जी नाज़रीन, अज असी PUGC यानी पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरात कैंपस खड़े हाँ और अज इत्थे एक तकरीब होने जा रही है। जेडे स्टूडेंट बैंकिंग एंड फाइनांस और इंग्लिश डिपार्ट के पास आउट होए ने उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट और उन्होंने करैक्टर सर्टिफिकेट दिते जा रहे हैं और उन्होंने एजाज एक तकरीब भी मुनक्कद की जा रही है। हाईटी जी उन्होंने दी जा रही है तो ये जोड़ा ना मुख्तलिफ लोग अपना इजहार ख्याल भी करेंगे। डिग्री कंपलीशन की खुशी और जोड़ा ना यूनीवर्सिटी तो अलविदा होंदे ये मिक्स जज्बात की तकरीब होएगी। आओ साडे नाल तुहानूं इहदा हवाला। And nurture it with a perfect blend of traditional and contemporary ways and means for the development of students' personalities. Every year, the society is benefited with our diligent and professional students who can contribute to the value creation process. इब्तिदा है उसका शान जल्ला जलालू। तिलावत कुरान पाक के लिए कॉमर्स डिपार्टमेंट से तशरीफ ला रहे हैं मोहम्मद उसामा अंसर। अलम नशरह लका सदरक या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि Now, I'm going to call one of the most impactful, experienced, and most beloved personality, Head of Department of English, Ms. Adila Hussain. A huge round of applause for Ms. Adila Hussain. And I must say कि जितने खुश आप हैं आज उससे कहीं ज़्यादा खुश हम हैं। And I think the best dua, best prayer. Now I would like to call Head of Department of BBA Banking and Finance, Sir Hafiz Muhammad Imran.
गुजारिशात आज आपके सामने रखना चाहते हैं। पहले नंबर पे तो मैं आपके बिहाफ पे और आपकी क्लास से उन सारे असातिज़ा का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने आपको पढ़ाया। मैं आपके सामने ये भी बात रखना चाहता हूँ, प्रीवियसली आज तक जितने भी बैचेस यहाँ से पास आउट हुए उन सबका कॉन्वोकेशन तो होता ही है, लेकिन ये पहली दफ़ा ये सोचा गया कि आपको ट्रांसक्रिप्ट भी प्रॉपर तरीके से यहाँ बुलाकर दी जाए और ऑनर के साथ दी जाए, आपका सेशन थोड़ा बैक भी हो। तो इस सारी एक्टिविटी के पीछे जो सोच थी और जिस मंदिर का सबसे ज़्यादा रोल है हमारे डायरेक्टर साहब हैं। अब मेरी तरफ से एक छोटी सी एडवाइस है, आप अपना बड़ी खुशी वाला दिन आपके वालदैन के लिए उनको भी बहुत बड़ी मुबारकबाद। मेरा एक बात ये कहनी है कि आप जब भी अब आज के बाद किसी भी इदारे में जाएं तो आपने अपने आप को तो प्रेजेंट करना ही है, लेकिन जैसे आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है इनफैक्ट आपने अपने इदारे को प्रेजेंट करना है, तो आप अपने आप को इसलिए भी अच्छा प्रेजेंट करें कि आपकी प्रेजेंटेशन से आपकी पे यकीन रखें। आपके हिस्से की इज्जत, आपके हिस्से की कामयाबी, आपके हिस्से का रिस्क किसी और को नहीं देना। इसलिए किसी से भी कोई इन्फॉर्मेशन इसलिए हाइड ना करें कहीं मेरे हिस्से की जॉब इसको ना मिल जाए, कहीं मेरे हिस्से का इंटरव्यू इसका ना अच्छा हो जाए। जो आपके हिस्से की इज्जत है वो आपको ही मिलनी है। बहुत सारी दुआएं, बेस्ट विशेष, अल्लाह जिंदगी में आपको बहुत कामयाब करे और आप जब लौट के इसमें आए तो हम फख्र से कह सकेंगे हमारे स्टूडेंट हैं। You have made all of us so proud with your achievements and numerous capacities in the terms of serving our society. I am privileged to invite you to come here and share your words of wisdom. A huge round of applause for the respected and the honorable Director General of University of Punjab, Gujranwala Center, Professor Dr. Naveen Iqbal. जो कोई भी स्टूडेंट किसी इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएट हो रहा होता है तो ये उसके हैप्पी मोमेंट्स भी होते हैं और एक तरह से इमोशनल मोमेंट्स भी होते हैं। तो मैंने अपने टीचर्स को बुलाया, हमारे सीनियर कॉलीग्स हैं, चार्जेस हैं, वो बैठते हैं चीज़ों को बेहतर की तरफ जाने के लिए मीटिंग्स करते हैं। तो मैंने लोगों के सामने एक आइडिया पुट किया कि मेरा ख्याल ये है कि यार हमें चीज़ों को जो भी हम अच्छा प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए। लाइक ट्रेडिशनल पिक्चर होती है एंड ऑफ द सेशन विद योर होल क्लास, वो होनी चाहिए। एक अच्छी एंडिंग होनी चाहिए, आप टीचर्स के साथ रिफ्रेशमेंट में शेयर करें, गपशप लगाएं, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरह से आपको सी ऑफ किया है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द चार्जेस बिकॉज़ व्हेनेवर आई पुट एन आइडिया दे ऑलवेज सपोर्ट मी। दूसरा मैं आज के दिन के हवाले से आई एम वेरी ग्रेटफुल टू सर साहब बिकॉज़ मैं आज अवेलेबल नहीं था और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि यार अपनी जो है ना अरेंजमेंट सारे कंप्लीट कर दीजिएगा और आप लोगों के लिए आई हैव टू ट्रैवल फ्रॉम फैसलाबाद टू गुजरांवाला गेट। फैमिली के लोग बहुत बड़े करीबी भाई सपोर्ट करते हैं, हमें बुलाते हैं, ये सब लोग हमारा साथ देते हैं। ज़्यादा बातें नहीं बेटा, जो अफसर ने एक नसीहत आपको की है बिकॉज where you spend a time there are sometime happy moments, there are sometimes bad moments। कुछ अच्छे वक्त होते हैं, कुछ बुरी चीज़ें साथ चलती हैं, लेकिन जो हमारा काम बनता है वो ये है कि हम अपने उस्ताद के साथ अपने इंस्टीट्यूशन में गुजारा हुआ जो अच्छा वक्त है उसको आगे लेके जाएं। आई अटेंड दिस टाइप ऑफ सेरेमनी, आई ऑलवेज पुट PU ऑन नियर टू माई हार्ट। तो मैंने अपनी इस मादर इल्मी को, अपनी माँ को हमेशा अपने साथ रखा है, इसका टैग हमेशा साथ होता है मेरे, क्योंकि आई फील ऑनर्ड टू बी अ स्टूडेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। जैसे आप सब आपको बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर 2 or 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है, कायरस यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है पब्लिक सेक्टर के अंदर। सो वी आर द लीडिंग इंस्टीट्यूशंस। जो यहाँ का ग्रेजुएट है उसको पूरी दुनिया के अंदर रिकॉग्निशन मिलती है, उसकी डिग्री को रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसको प्रॉपर्ली से ये नहीं कहना पड़ता कि जी ऐसे। भाई इसके अंदर जो मैं आपसे कहना चाहता था या जो मेरी जिंदगी का हादसा है वो मैंने एक मैसेज की फॉर्म में आप लोगों के लिए लिखा दिया है, वो भी हमने आपको इस डिग्री के साथ ट्रांसक्रिप्ट के साथ आज दे रहे हैं। इसको पढ़िएगा, इसके ऊपर अमल कीजिएगा और ये जो आपकी अपना मैटर है, देखिए जो माँ होती है ना मेरा बेटा, मादर इल्मी
तो मेरा ख्याल ये है कि जब अपनी माँ को आप पोर्ट्रेट करते हो लोगों के सामने, अकाउंट्स के लोग जिस तरह से जितना रैपिड ने चीज़ों को किया है, और नो डाउट क्रेडिट गोज टू एडिशनल कंट्रोलर पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस मोहम्मद सुहेल साहब, जिस पहले मसाइल के अंदर रह के जितनी स्पीड हमने काम किया, ये सारा कुछ आपका अरेंज किया है, तो सारा क्रेडिट इनको एग्जाम और एग्जाम्स की टीम को जाता है। बाकी हम लोग, मेरा बेटा, आप लोगों के लिए टीचर्स हैं, रोल मॉडल्स हैं, हम आपके लिए, हमारे इस कैंपस के दरवाजे भी आपके लिए हमेशा ओपन है। हम एक और भी चीज़ करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। पहले मेरा प्लान है कि हम आपको ग्रेजुएशन के ऊपर जो है आज के दिन में हम आपको अलुमनाई का जो कार्ड दे देंगे, लेकिन हमने ये डिसाइड इसको थोड़ा सा चेंज किया आइडिया को कि जब आप कॉन्वोकेशन के लिए आएंगे 1 ईयर लेटर में भी इंशाल्लाह 1 साल के अंदर हम इस पोजीशन में होंगे कि आपका कॉन्वोकेशन भी कॉल हो जाएगा, क्योंकि हम बैकलॉग को खत्म करने जा रहे हैं। अगले 2 कंसेक्यूटिव कॉन्वोकेशन आ रहे हैं, एक नवंबर में होगा और एक उसके बाद फेब में होगा। तो उसके बाद जो बैकलॉग है वो निकल जाएगा, तो फिर आपका रूटीन का जब कॉन्वोकेशन आएगा हो जाएगा। इस साल हमने वर्किंग स्टार्ट की है एमफिल कंप्यूटर साइंस और पीएचडी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है, और पीएचडी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बाइनर में कोई बैरियर नहीं है, कोई भी बच्चा कर सकता है, सिर्फ सोशल साइंसेस का स्टूडेंट होना जरूरी है। सो सोशल, इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंस, आपने एमफिल इंग्लिश किया है, आपने एमएस किया है, बिजनेस में किया है, बैंकिंग में किया है, आप पीएचडी कर सकते हैं। तो ये बैरियर भी ऐसे ऐसे ये चीजें खत्म होती जाएंगी, पॉलिसीज चेंज होती जाएंगी। दूसरा, शायद आप में से बहुत सारे बच्चों को यही हो जब ये चीज़ें स्टार्ट हो, मस्जिद का काम अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट किया है, और मैं ये समझता हूँ मेरी सारी ज़िंदगी की जो भी अचीवमेंट्स हैं, जो हासिल है, मेरे लिए जो मकसद है, इस टाइम इस मस्जिद का बनना जो है वो मेरा टारगेट है, मेरी ज़िंदगी का। मैं समझता हूँ कि मकसद पूरा हो जाएगा अगर मैं इसमें कामयाब हो जाता हूँ। नो डाउट हम एफर्ट्स कर रहे हैं और क्रेडिट उस बंदे को जाता है जो उसके लिए फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन जिसने किया है, और ये भी ऑनर है इस कैंपस के लिए कि वो हमारा नया स्टूडेंट है, कि जो सारी की सारी मस्जिद आपने उसका 3D डायग्राम्स देख ली है सोशल मीडिया पे, अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही खूबसूरत अल्लाह का घर बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह वेरी सून ये जो आपका बैकग्राउंड है, इसके अंदर हम एक जो है 3 स्टोरी बिल्डिंग स्टार्ट होने जा रहा है। हमारा ब्लॉक जो है उसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। जब वो स्टार्ट हो जाएगा फिर कुछ नए डिपार्टमेंट्स को लेके आएंगे, उसमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर का है, यहाँ मीडिया के जो लोग बैठे हैं तो उनमें भी इंशाल्लाह अगर उन्होंने सपोर्ट किया, मेरे अच्छे रिसोर्स पर्सन मिले तो हम मीडिया का भी डिपार्टमेंट लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि उसकी ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल्स हमारे पास हैं। सो एनीवेज, हम ये सारी चीज़ें आपसे सबसे इसलिए बता रहा हूँ कि ये इंस्टीट्यूशन अभी ग्रोइंग फेज में है। आप बच्चों का प्रॉब्लम ये है कि आप जब हमारे साथ चल रहे होते हैं, आप इसको कंपेयर करते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के साथ, या जहाँ से आप एफएससी करके आते हैं या इंटर करके आते हैं उनके साथ आप इसको कंपेयर कर लेते हैं। सो मेरा बेटा प्राइवेट सेक्टर का जो वर्किंग है या उनके जो मामला हैं वो और तरह के हैं। जो पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन होता है, मैं पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस के अंदर आपको ये गारंटी से कह सकता हूँ कि गुजरांवाला में जितने इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं उनमें वी आर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट्स। और ये ग्रोइंग फेज में कैंपस इसको बने अभी 14-15 साल में बेटा जहाँ भी आपने जाना है, एक अपने इंस्टीट्यूशन की गुडविल के लिए काम कीजिएगा और ट्राई टू डेवलप योर करियर एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज मेरी दुआ है दिल से कि आपको सब कुछ मिले, आप हमसे जिंदगी में आगे जाएं, लेकिन अपने पेरेंट्स के होते होते, ताकि वो आपकी खुशियाँ एंजॉय कर सकें, क्योंकि उन्होंने आपको बनाने के लिए जितनी मेहनत की है, मेरा ख्याल ये है कि उनकी ज़िंदगी के अंदर आपको अपना करियर डेवलप करने का मौका दे। और मेहनत आप कोशिश जारी रखेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, अल्लाह आपको नवाजेगा, आप कभी ना कभी अपने डेस्टिनी पे पहुंचेंगे। और दूसरा एक मकसद अपने बच्चों को कहता हूँ, बेटा अपने आप को सोशली इंटेलिजेंट बनाएं। ठीक है, सोशली इंटेलिजेंट ये जैसे अभी भी मेरे पास यूनिवर्सिटी में बच्चे आते हैं, मैं खैर डांटता भी हूँ, वो पेरेंट्स को लेके आते हैं साथ फीस माफी की एप्लीकेशन देने के लिए। बेटा अगर 16 इयर्स पढ़ने के बाद आप इस काबिल नहीं हुए कि आप अपनी बात खुद अगले को कन्वे कर सकें, तो फिर इस तालीम ने आपको बदला नहीं है, इसने आपको इस काबिल नहीं किया कि आप अपने आप को पहचान सकें। मुझे इकबाल की सारी शायरी खुदी की, उस पर भी आप पूरा नहीं उतरे कि आप 16 साल पढ़ने के बाद अपने आप को नहीं पहचान पाए, अपनी बात नहीं दूसरे को कन्वे कर पाते। तो ये चीज इससे जरा बाहर निकले, सोशली इंटेलिजेंट बने, इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, और जो आपके मसाइल हैं ना मेरा बेटा, वो आपके मसाइल हैं और उनका हल भी आपने ही ढूंढना है। और आप जब कोशिश करेंगे फिर अल्लाह आपको उसका हल भी
हल भी, उसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। और जब आप कोशिश ही नहीं करेंगे, दूसरों पे डिपेंडेंट रहेंगे, फिर आपके मसाइल हल नहीं हो सकते। फिर वो आप जितनी मर्जी लोगों को स्टोरी टेलिंग करते रहे, वो आपकी एक स्टोरी है जिससे लोगों को कोई कंसर्न नहीं है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। आपका हर आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से बेहतर हो। अल्लाह ताला आपको मौका दे, आप अपने वालिदैन के लिए कुछ कर सकें और अल्लाह आपका हामी और नासर हो। और once again आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल माय टीचर्स जिन्होंने आपको बनाने में, आपको यहाँ तक पहुँचाने में अपना रोल अदा किया है। मेरी तरफ से आई थिंक आई आल्सो कांग्रेचुलेट योर पेरेंट्स बिकॉज उनकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हैं। और अब यहाँ से आगे की जो लड़ाई आपने लड़नी है, उसके लिए मुझे उम्मीद है हमारे टीचर्स ने अपना रोल अदा किया है। बाकी आपने खुद भी मेरा बेटा अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें, कुछ पैरामीटर्स हैं वो सेट कर रहे हैं आगे जाने के लिए। अल्लाह आपका आगे नासिर हो, अल्लाह ताला आपकी आने वाली ज़िंदगी में बहुत सारे सामने बढ़ाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। पीयूजीसी में ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाले जो लोग हैं उनको पहले तो WN TV और पंजाबी TV की तरफ से मुबारकबाद हो। और इसके साथ साथ हम जो है ना उनसे बात करते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम और आपकी पोजीशन क्या है? जी मेरा नाम अहमद अली अमीन है और मेरी फ़र्स्ट पोजीशन है BBA बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर। अच्छा, ये बताइए कि आज जो है ना वो आपकी ग्रेजुएशन मुकम्मल हुई है, तो व्हाट्स योर फीलिंग? जी सबसे पहले तो ये बात है कि ये जो मूवमेंट है सबके लिए एक ड्रीम मूवमेंट होता है। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कामयाबी अता की। उसके बाद मेरे टीचर्स का, पेरेंट्स का, इन सब के बगैर ये कामयाबी अधूरी थी। तो अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए हमें इस चीज़ पे। तो जो भी कुछ कहते हैं, सारे वर्ड्स आर लिमिटेड फॉर एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान्स? अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्लान तो बहुत बड़ा है। बहरहाल नेक्स्ट अब MPhil के अंदर एडमिशन है हैले कॉलेज के अंदर, और इंशाल्लाह आई एम सीइंग माई सेल्फ एज अ फेडरल मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन फाइनेंस। अच्छा, आपका जो CGPA है वो क्या था? जी मेरा CGPA 3.99 आउट ऑफ 4। नाज़रीन, इस वक्त बैंकिंग एंड फाइनेंस में जिस स्टूडेंट ने 3rd पोजीशन लिया उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइए कि ये ग्रेजुएशन मुकम्मल करने का एक ख़ास दिन है आज, तो व्हाट्स योर फीलिंग? सर ऑब्वियसली वही फीलिंग्स होती हैं जो हर कामयाब इंसान को होती हैं। इट्स एन ह्यूज सक्सेस फॉर मी। तो मैं एक लफ्ज़ ज़रूर कहूँगी अपनी यूनिवर्सिटी के हवाले से कि आप PUGC से लेने वाले बने। PUGC आपको बहुत कुछ देगी। अच्छा, ये बताइए कि ये अब BS में काफ़ी लंबा एक अरसा जो है ना वो होता है, ऑलमोस्ट 4 इयर्स होते हैं। तो इन 4 सालों में आप क्या समझते हैं कि PUGC का प्लस पॉइंट क्या था, या कोई बेहतरी की ज़रूरत है यहाँ पर? अभी बेहतरी की तो हर जगह ज़रूरत होती है, लेकिन PUGC का प्लस पॉइंट यहाँ के टीचर्स की स्टूडेंट्स के साथ कोऑपरेशन है। आपको जहाँ गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है स्टूडेंट को वो देते हैं। स्टूडेंट को डिग्रेड नहीं करते, रफा दफा नहीं करते, जो चाहिए वो देती है यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये पहली दफ़ा हुआ है कि ये पहले ये इवेंट नहीं होता था, तो यू आर द लकी वन के आपके होते हुए ये शुरू हुआ है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये
एक सरप्राइज़ मोमेंट है, हमें पहले इसका आइडिया नहीं था कि ऐसा होगा, हम बस छोटी मोटी तकरीब ही समझ रहे थे, लेकिन ये अच्छी तकरीब रही है। मज़ा आया इस बात का, पता चलता है कि आपने कुछ बड़ा हासिल किया है। बहुत शुक्रिया। जी, इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी डिस्टिंग्विश्ड स्टूडेंट खड़ी हैं जो यकीनन PUGC के लिए भी काबिल फ़ख्र हैं और अपने वालिदैन के लिए भी, अपने उस्ताज़ा के लिए भी। इंग्लिश डिपार्ट में जिन्होंने टॉप किया है वो हमारे साथ है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? बुशरा आबिद मुगल। अच्छा, बताइए कि जो ना ये 4 साल का सफ़र जो है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे शुरू हुआ और कैसे अब आखिरी दिन रहे। It was a very good journey and we started from zero and our teachers groomed us well and it was fantastic journey. Yeah. अच्छा, इस जर्नी में हम ये कहें कि अगर कोई आप एक फ़र्द का नाम लेना चाहें, वैसे तो हर एक का रोल होता है, ये टीम वर्क है, तो एक फ़र्द का अगर आप नाम लेना चाहें जिसका आपकी कामयाबी में कलीदी रोल है, तो वो किसका नाम लेंगे? Yeah, I will take 2 names and the first one is Dr. Muhammad Ajmal Khan. He's a very fantastic teacher, he's a very good teacher. And the second name which I will take, that name is Mehmadullah Hussain. Whenever she took the hold of as a HOD, he actually groomed this department very well. And what's your next plans? My next plans are something to do good for my parents, to make my parents proud for myself. Would you like to continue your studies? Yeah, inshallah, I will continue my study. I will do MPhil in English literature. Any message for the newcomers? Yeah, it's a good field and you can excel very well and you can do good in this field. And what's about PUGC and your DG? PUGC is my now alma mater and this is a very good institute. And as far as my concerns are with DG Saab, he's a very good-hearted person. Thank you. Okay. इंग्लिश डिपार्ट से जिस स्टूडेंट ने 3rd पोजीशन हासिल किया वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ये सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। Thank you. अच्छा, ये फरमाइए कि 4 साल एक अदारे में गुजारने के बाद एक तो ग्रेजुएशन मुकम्मल करने की खुशी और उसके साथ साथ कुछ जाने की कोई कसक भी होती है, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन पर? Sir, I had great experience in this university and learned a lot of new things. और टीचर्स से बहुत अच्छा एक इंटरेक्शन रहा, वो कुछ नया कुछ सीखने को मिला। जो हम लोग एक यूनिवर्सिटी आने से पहले एक स्टूडेंट थे उसमें और आज जो हम यहाँ से ग्रेजुएट जा रहे हैं उसमें बहुत डिफरेंस फील कर रहे हैं। तब के स्टूडेंट में और आज हम एक कॉन्फिडेंट और एक अच्छे एजुकेटेड स्टूडेंट हो गए यहाँ से गुजरे, तो बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी चीज़ें यहाँ से हम लोग। अच्छा, ये बताइए कि आपकी नज़र में जो है ना वो ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं की मंजिल है या उनको क्या करना चाहिए? सर देखें, आपको पता है हर आप कोई भी फील्ड लगा लें उसमें इंग्लिश तो कंपलसरी है, तो मुझे लगता है कि बीइंग अ इंग्लिश स्टूडेंट मैंने अच्छा किया ये वाली फील्ड चूज़ करके, क्योंकि मुझे आगे किसी भी मैं इंटरव्यू में जाऊंगी, किसी भी फील्ड में जाऊंगी, मुझे कोई इस तरह की हासिल फील नहीं होगी कि अच्छा मुझे इंग्लिश नहीं आती है। वो बीइंग अ इंग्लिश स्टूडेंट ये मेरे लिए बड़ा पॉजिटिव है और ये मेरे लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। अच्छा, न्यू कमर्स को कोई आप पैगाम देना चाहें? न्यू कमर्स को यही पैगाम है जो स्पेशली यूनिवर्सिटी में आएंगे कि टीचर्स के साथ आपका बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहेगा। आप हार्ड वर्किंग अगर करेंगे तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे न्यू लर्निंग करने को मिलेगी और यहाँ पे सोसाइटीज़ वगैरह मस्ट ज्वाइन करें, तो इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। इंग्लिश डिपार्ट से हमारे साथ एक स्टूडेंट है, उनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये फरमाइए कि आप जो ना आज आपकी कंप्लीशन हुई है डिग्री की PUGC में, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगी, उसके बाद अपने पेरेंट्स का शुक्र अदा करूँगी जिन्होंने हम पे इतना यकीन किया और हमें यहाँ पे भेजा। एंड थर्ड पे मैं सबसे पहले जो है मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने टीचर्स का, जिन्होंने हमारे साथ बहुत कंप्रोमाइज़ किया, मतलब हमारे साथ कोऑपरेटिव रहे। हर जगह पे हमारे साथ बहुत उन्होंने कोऑपरेट किया और हमारी गलतियों पे उन्होंने बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ भी किया हमारे साथ। एंड अच्छा, ये फरमाइए कि जो ये इंग्लिश में जो है ना वो मास्टर्स करने के बाद फील्ड में क्या अपॉर्चुनिटी देखती हैं आप जो है ना इन लोगों के लिए? MA इंग्लिश करने के बाद बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके बाद सबसे पहले तो जो मेन अपॉर्चुनिटी आती है कि हम लोग CSS में जा सकते हैं, ठीक है। CSS में जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते ही इंग्लिश के सब्जेक्ट्स हैं। तो जब आपने MA इंग्लिश किया होता है तो जब आप CSS में जाते हैं तो उसमें आपको MA इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसके बाद आपके पास लेक्चरशिप की भी फील्ड होती है। इसके बाद आपके पास MPhil करें, PhD करें, लेक्चरर बन जाएँ यूनिवर्सिटी में कहीं पर भी। अच्छा, आप दूसरों को तो नसीहत कर रही हैं, आप क्या करना चाह रही हैं?
इंशाल्लाह CSS की तरफ। बहुत शुक्रिया। UGC के एडिशनल कंट्रोलर एग्जामिनेशन हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि एक नई ट्रेडिशन जो है ना आप UGC में आपने मुतारफ़ कराई है। तो इसके साथ साथ मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये इन आज जो है ना वो बैंकिंग एंड फाइनेंस वालों ने ग्रेजुएशन की है और मास्टर की डिग्री जो है ना इंग्लिश वालों ने लिया, तो इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं सबसे पहले तो इन तमाम बच्चों को जो बैंकिंग एंड फाइनेंस के BS में से ग्रेजुएट हुए हैं और इंग्लिश डिपार्टमेंट में से हमारे मास्टर के MA के बच्चे जो हैं वो पास आउट हुए हैं। इसके अलावा हम आने वाले दिनों में बाकी भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। इन सब लोगों बच्चों को जो है मेरी तरफ से जो है मुबारकबाद है। अल्लाह ताला इनकी आगे जो है आसानियाँ पैदा करें इनके जो फ्यूचर में है। और ये तकरीबन हमारे कोई इस दफ़ा कोई लगभग 1000 बच्चे जो है ना वो पास आउट होने जा रहे हैं। इसी तरह से हम ये सीरीज़ है, ये डेली सीरीज़ चलेगी उनकी ग्रेजुएशन की। जी अच्छा सर, ये फरमाइए कि इनका जो एक टाइमिंग होती है, आप इनका रिज़ल्ट तैयार करते हैं और फिर इसको जो है ना वो इनकी डिग्रीज़ वगैरह जो है ना वो डिग्रीज़ आपने इनको अभी दे दी हैं या वो आप उसमें देंगे जो कॉन्वोकेशन में? जी इनके लिए अभी हमने एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट और इनके जो करैक्टर सर्टिफिकेट्स हैं वो इस आज सेरेमनी में हम इनको दे रहे हैं। इन बच्चों के लिए कुछ अरसे बाद प्रॉपर कॉन्वोकेशन जो है वो अरेंज करेंगे, जिसको हमारे वाइस चांसलर साहब या जो भी हमारे चीफ गेस्ट है लाइक गवर्नर साहब वो ग्रेस करेंगे इंशाल्लाह ताला। वो सेरेमनी हम इनको इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में वो भी करेंगे। अभी चूँकि इनके आगे एडमिशन होते हैं MPhil में और कई लोगों के PhDs में एडमिशन होते हैं, उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि इनको कोई एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट कोई सनद इस तरह की दी जाए जो कि ये लोग उसको प्रेजेंट करके वहाँ पे एडमिशन ले सकें। अच्छा सर, जैसे कि टीचर जो हैं और पेरेंट्स हैं उनके लिए आज का दिन बड़ा खुशी का दिन होता है कि जो है ना वो एक जो होती है डिग्री जो है वो उसकी तकमील होती है, काम की तकमील होती है। तो इस मौका पर आप जो है ना वो स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से मैसेज यही है, एक तो मुबारक मैं दे चुका, दूसरा ये है कि अपनी ज़िंदगी में जिस भी शोबे में जाएँ, चाहे जॉब करें, बिज़नेस करें या ये आगे पढ़ाई करें, उसमें जो है वो मेहनत करें, तगोदो करें और अल्लाह ताला इनकी किस्मत में हलाल रोज़ी, इनको स्ट्रगल भी करनी चाहिए हलाल रोज़ी के लिए और अल्लाह ताला इनकी किस्मत में हलाल रोज़ी जो है वो नसीब करें इनको। ठीक है, थैंक यू। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरात कैंपस के सीनियर मोस्ट टीचर और बैंकिंग एंड फाइनेंस डिपार्ट के HOD खड़े हैं, हाफिज़ इमरान साहब, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो आपको भी स्टूडेंट के साथ साथ मुबारकबाद के एक सफ़र जो शुरू हुआ था वो आसान तरीके से जो है वो तकमील को पहुंचा। इस मौका पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आज जिस तरह से बच्चे बहुत खुश हैं, हमारे लिए डबल खुशी का दिन होता है कि वालिदैन ने जो अमानत हमारे सुपुर्द की थी वो अमानत हमने उनको बेहतर तरीके से वापस की है, कुछ ऐड अप करके। तो एक उस्ताद के लिए तो इससे बड़ा दिन ही कोई नहीं है कि जब उसने वालिदैन को एक वैल्यू ऐड करके बच्चा उनको दिया है कि आप ये आपको सर्व करे, माशरे को सर्व करे, मुल्क को सर्व करे। तो ये हमारे लिए तो आज बहुत बड़ा दिन है। अच्छा सर, ये फरमाइए कि आप लोगों को ये क्रेडिट जाता है कि ये PUGC में दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि आपने ये इवेंट जब वो किया है और बच्चों को पिछले सालों में कुछ तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती थी कि उन्हें आगे एडमिशन लेना होता था, तो ये जो आपने इस दफ़ा किया है, क्या पैशन था इसके पीछे? इसके पीछे दो बातें थी। एक हमारे डायरेक्टर साहब का विजन ये था कि ये जो बच्चों का लास्ट डे होता है ना, जिसमें वो अपनी ट्रांसक्रिप्ट लेते हैं, ये उनकी ज़िंदगी का एक खुशगवार दिन होना चाहिए और एक टाइमली बहुत होना चाहिए। तो इस पे दोनों पे बड़ी एफर्ट की गई। कंट्रोलर साहब ने टाइमली ट्रांसक्रिप्ट्स बनवाई और डायरेक्टर साहब की इस ज़ेरे क़यादत सब लोगों ने बहुत कोशिश की और फिर हमने आज बच्चों के लिए एक फ़ोटोग्राफ और उनका सेशन फ़ोटोग्राफ के साथ साथ उनको इकट्ठे ट्रांसक्रिप्ट दी ताकि वो अपने इस खूबसूरत दिन को यादगार बना सकें। अच्छा सर, एक सीनियर होने के नाते आप जो बच्चे आप फील्ड में गए हैं, आप इनको कौन सी फील्ड जो है वो सजेस्ट करेंगे? आजकल हम बच्चों को क्लासेस पढ़ाते हुए भी यही कहते हैं कि वो जॉब की बजाय जॉब लेने की बजाय जॉब देने वाले बने, तो एंटरप्रेन्योर जो है ना वो बने। और हमारी ख्वाहिश भी ये है और हमने बच्चों को सजेस्ट भी किया है कि बहुत छोटे लेवल पे बेशक शुरू करें, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू शुरू करें, अपना छोटा सा कारोबार लॉन्च करें ताकि वो मुल्क को रेवेन्यू भी दे और आप लोगों को जॉब देने वाले बने बजाय के जॉब सीख कर। तो इंशाल्लाह हमें बच्चों ने कोशिश भी शुरू की है
हम भी मुख्तलिफ इवेंट्स करवाते हैं दरमियान में, एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज़, ताकि बच्चों को थोड़ा एक्सपोजर मिले। तो हमने बच्चों को यही सजेस्ट किया है कि वो अपने छोटे से बिज़नेस की तरफ ज़रूर जाएँ, चाहे बहुत बड़ा नहीं तो। अच्छा सर, मैंने पास में देखा है कि अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो PUGC के बहुत ही जो है ना वो दरख्शिंदा सितारे जो वो सामने आए हैं। तो इसमें जो आप क्या समझते हैं कि जो आप एक्टिविटीज़ करवाते हैं, जो सेमिनार करवाते हैं, उनका कितना रोल होता है? इसमें उसका बड़ा रोल है। उसमें हम बच्चों को ऐसे एक्सपोजर और ऐसी सक्सेस स्टोरीज दिखाते हैं, ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने इसी तरह से अपनी ज़िंदगी में कह रहे, क्योंकि अब तो हमारे अपने ही बहुत सारे जो लुमिनाई स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास सक्सेस स्टोरी के तौर पे मौजूद हैं। तो हम उनको ये दिखाते हैं कि ये देखें, ये बच्चे भी हमारे पास थे। तो वो एक बड़ी मोटिवेशन उनके पास होती है। और फिर बच्चे बड़े यूनिक आइडियाज़ लेके आते हैं आजकल। अब दुनिया ग्लोबल विलेज है, हर तरह का आइडिया उनको मिलता है। तो बच्चे बड़े यूनिक आइडियाज़ लेके आते हैं और जो हम दरमियान में एक्टिविटीज़ करवाते हैं वो बच्चे उससे बहुत लर्न करते हैं। और आगे कुछ बच्चों ने तो स्टडी के दौरान ही हमें आउटपुट दी और इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में अच्छे मुस्बत नताइज मिलेंगे। अच्छा सर, ये जो इवेंट होता है ये एक खुशी और गमी का इम्तजाज होता है, तो इसके बारे में कोई एक दो लाइनें कहिए। जैसे खुशी तो ये है कि हमने इनको अगले स्टेप पे भेज दिया। ये बिल्कुल वैसे ही दिन, खुशी वाला दिन है जैसे माँ बाप को अपनी बेटी की रुखसती का वक्त आता है कि एक तरफ सेटिस्फेक्शन ये है कि वो एक अच्छी जगह पे जाएंगे, इंशाल्लाह अपना मुस्तकबिल सीख करेंगे। और एक जुदाई बहरहाल एक ऐसा है कि अब हमारे साथ रोज़ाना उनकी मुलाकात नहीं हो सकेगी। और बच्चे जिस तरह से क्लासेस में इकट्ठे बैठ के जो कुछ करते थे आज वो नहीं उनको अब मुस्तकबिल में इस तरह से अवेलेबल होगा। तो एक मिक्स जो है ना हमारे पास फीलिंग्स हैं खुशी और गमी की। तो उनके लिए जो है ना क्या विश करेंगे? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको अपनी ज़िंदगी के आने वाले दिनों में बहुत कामयाब करे और इस मुल्क के लिए एक मुस्बत शहरी बनाए और अपने वालिदैन को सर्व करने वाला बनाए। सर बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इंग्लिश डिपार्ट की HOD सीनियर टीचर जनाब मैडम आदला खड़ी है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम ये बताइए कि ये एक दिन ऐसा होता है जहाँ पर एक तरफ तो खुशी हो रही होती है कि बच्चों ने जो ना अपनी डिग्री कंप्लीट की है और आपकी तरफ से जो एक असाइन ड्यूटी थी उसकी कंप्लीशन हुई, और दूसरी तरफ फिर ये डिपार्चर। तो व्हाट आर योर फीलिंग्स? Well, I'm having mixed feelings. I'm happy as well, and I'm sad as well because this session, which ended up in 2022, was a very good session. It was a very good class, and definitely, jab aap, like goodbyes are not so easy. So saying goodbye to my favorite students, to my intelligent students, to my hardworking students, to my obedient students, obviously it's not very easy. But on the other hand, I'm happy for them because I think that me, including me, and all the teachers who have worked so hard for their grooming, for their personality development, and for their learning process. So I'm confident enough that we have done our part in a very good way, and I have many best wishes for my students to be successful in their life. And foremost thing is that they all should remain healthy and happy, because after all, this is all what matters. Okay. Would you like to suggest some particular fields for the outgoing students? Well, I think as being a teacher, I think that 99.9% students are going to end up as teachers. Because yes, we can also say there are many other fields. They can join embassies as well. They can join newspaper organizations as well. So they can go anywhere they want to. Because English की अगर हम बात करते हैं as a subject, तो I find it a universal subject which is applicable to all fields. So I hope that the product that we are producing or that we have produced, inshallah, will do good in the market. Any wishing message for the students? I wish them best of all the things that they can have in their life. And my advice to all of them is to work hard, be honest, be dedicated,
and always feel that motivation and initiative in yourself to take new steps, bold steps, and go ahead with full confidence. थैंक यू मैम. Thank you. आज की तकरीब की होस्ट हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा बेटा, ये फरमाइए कि जब आप लोग देखते हैं कि एक ऐसी तकरीब जिसमें लोगों ने अपनी डिग्री कंप्लीट की और वो फ़खरी अंदाज से मौजूद होते हैं, तो ऐसे फंक्शन का जो है ना वो उसको होस्ट करना कैसा लगा? सर इट वाज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. हमें ये चीज़ इस बात को एहसास दिलाती है कि हम सब यहाँ पे एक गोल अकम्प्लिश करने के लिए हैं. अगर हमारा एम 16 इयर्स एजुकेशन है या अपने पेरेंट्स के लिए कोई खास बेंचमार्क अप्रोच करना है, गेन करना है, तो उस चीज़ की तरफ हमें ये मोटिवेट करती है. सेकेंडली इससे हमें रियलाइज़ होता है कि दिस डे इज़ कमिंग फॉर अस टू. सो इफ़ देयर इज़ समथिंग विच इज़ लेफ्ट देन वी जस्ट हैव टू ग्रैब दैट. वी जस्ट हैव टू मेक आवर ईयर्स, आवर जर्नी मोर रिमार्केबल, मोर effective for us. Are you the member of Event Management Society? Yes, I am the member of Event Management Society, as well I'm the female coordinator of BBA department. Wow. Okay, tell me something about the special thing today you observed. One thing which I observed, there was something, it's like emotional attachment with the organization. It's that thing which unite us and which connect us together. जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए थे उन सब की और हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक बॉन्ड, एक अटैचमेंट है, और वो चीज़ आप उसमें आराम से देख सकते हैं. सबके साथ है वो. Would you like to wish the passing outs? Yes, I would like to wish them, अल्लाह ताला उनके रास्ते आसान करे, उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, और जिस जिस जगह पर वो अपने आप को देखते हैं आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, अल्लाह ताला उन सबको उनकी डेस्टिनेशंस तक पहुँचाए. आमीन. बहुत शुक्रिया बेटा. इस वक्त नाज़रीन हमारे साथ एक स्टूडेंट खड़े हैं जो इवेंट मैनेजमेंट सोसाइटी के ये रुकन है या कोऑर्डिनेटर हैं. ये खुद ही बताते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपका नाम? माय नेम इज़ मोहम्मद अहमद. और आप मैनेजमेंट सोसाइटी में? मैं एज अ कोऑर्डिनेटर हूँ आईटी डिपार्टमेंट से और मेंबर भी हूँ एमएस सोसाइटी का. अच्छा, ये फरमाइए कि जो आज का फंक्शन हुआ है, तो फिर आप तो जूनियर हो, तो फिर आप सुहाने ख्वाब आए हैं पास आउट होने के? जी, एक साल हमारा भी रह गया. उसके बाद हमने भी इस तरह ही फंक्शन अटेंड, मतलब हम भी आएंगे सेरेमनी देने के लिए. तो हमारे भी दिल किया कि अच्छा लग रहा था, मतलब जैसे सीनियर्स आ रहे थे और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, उनकी फीलिंग्स हमने पूछा उनसे कि कैसा लगा उनको, और हमें भी अच्छा लगा कि हम आएंगे एक साल बाद और इस तरह ही हमें भी मज़ा आएगा. अच्छा, बीइंग अ पार्ट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट सोसाइटी और आईटी कोऑर्डिनेटर, आप क्या समझते हैं कि व्हाट्स द रोल ऑफ दीज काइंड ऑफ सोसाइटीज़ इन द ग्रोइंग ऑफ द स्टूडेंट्स? जी, जो सोसाइटीज़ होती हैं बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं हमारी होल लाइफ में. हमें जैसे हम इवेंट मैनेजमेंट सोसाइटी में हैं, तो इससे हमें क्या मिलता है कि जो मैनेजमेंट है, लाइफ के कुछ ऐसे पहलू होते हैं जिनमें मैनेजमेंट होती है, उससे हमें एक अच्छी तरबियत मिलती है या एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है हमें ये सब काम करने का. इसलिए बहुत अच्छी चीज़ है कि इस दफ़ा हमें ये सोसाइटी का मौका मिला, हमें सोसाइटी में आने का मौका मिला और काम करने का मौका मिल रहा है. बहुत शुक्रिया. किसी भी इवेंट में लॉजिस्टिक स्पोर्ट्स के जो रुकन होते हैं उनका बड़ा अहम काम होता है. तो कोऑर्डिनेटर लॉजिस्टिक स्पोर्ट्स हमारे साथ खड़े हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम सर. आपका नाम? अली हैदर सुल्तान. और आपका डिपार्ट कौन सा है? कॉमर्स डिपार्टमेंट. अच्छा, ये फरमाइए कि आज आपने लॉजिस्टिक्स जो है ना वो प्रोवाइड की, तो इस तरह के काम करते हुए क्या पैशन होता है और क्या फिर इसमें आउटकम क्या होता है? देखिए, हमारी जो फील्ड है कॉमर्स, उसके हवाले से प्रैक्टिकल जो है वो हमें EMS प्रोवाइड कर दिया है. एजुकेशन इज़ द मोस्ट लोवेस्ट बट मोस्ट पावरफुल वेपन टू अचीव डेवलपमेंट. तो बुकिश नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज अगर आपने हासिल करना है तो इवेंट मैनेजमेंट सोसाइटी इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म.
तो उसमें आपको प्रैक्टिकली चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। अगर हम कहा जाए कि पीयूजीसी की ये जो इवेंट मैनेजमेंट की जो सोसाइटीज़ हैं, इनको आप जो है ना वो इनको इनका करक्स बताएं कि क्या इनसे जो है ना वो स्टूडेंट हासिल करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? जी, इससे आप प्रोफेशनलिज्म हासिल करते हैं, आपको इवेंट्स करवाने का तरीका पता चल जाता है। सिर्फ यूनिवर्सिटी में नहीं, अब प्रैक्टिकल लाइफ में कोई इवेंट हो, कोई घर में शादी हो जाए, आपको पता लग जाता है कि यार इवेंट में हमने क्या चीज़ कैसे करनी है, टाइम मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक सपोर्ट, बाकी सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलती हैं जो कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत हेल्पफुल है। अच्छा, शादी की बात आपने फ़ौरन कर दिया है। शादी के इवेंट तो मैनेज और करने वाले भी बड़े होते हैं। तुम ये बताओ कि इसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो वहाँ इसका क्या फ़ायदा बिल्कुल, होगा? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसका ये फ़ायदा है कि आप बहुत ही इफ़ेक्टिवली यानी कि एफिशिएंसी के साथ काम कर सकेंगे ना, आप एफिशिएंसी के साथ, इफेक्टिवनेस के साथ काम कर सकेंगे, जो कि आपको बाकी एम्प्लॉय से डिफरेंट कर देगी, आपकी प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ये जो पास आउट हुए हैं स्टूडेंट्स, इनके लिए आप क्या विश करोगे? आई विश देम बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में कामयाब करे और जहाँ भी जाएँ अपने इस अल्मा मैटर को बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें। आपका नाम? उम्मे हबीबा। उम्मे हबीबा, आप यहाँ पर जो है ना वो इवेंट मैनेजमेंट की मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में काम करती रही, ज़रा बताइएगा उसकी थोड़ी सी तफसील। सर, मैं यहाँ पे PUGC लिटरेरी एंड डिबेटिंग सोसाइटी की फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ। PUGC इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स एंड स्पेशली फॉर द गर्ल्स, क्योंकि हमारी गुजरांवाला की जो सोसाइटी है वो ऐसी है कि वो गर्ल्स को मोस्टली हॉस्टल की परमिशन नहीं देते। तो ये हमारे लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। PUGC ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, हमें बहुत ज़्यादा इवेंट जो है हमारे लिए करवाए गए हैं, हमें हमारी ग्रूमिंग के लिए बहुत ज़्यादा काम किया गया है। इवन दो मैं नेशनल लेवल तक पार्टिसिपेट करके अपनी सोसाइटी को लीड कर चुकी हूँ। और आई वांट टू से कि DG साहब सर नवीद अहमद साहब इज़ वन ऑफ द बेस्ट DG साहब एंड PUGC इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। थैंक यू। और आप जो है ना जो पास आउट हुए हैं स्टूडेंट्स, उनको जो है ना उनके लिए क्या पैगाम जो है वो देना चाहेंगी? I want to say to all of them that best of luck for a bright future ahead. अल्लाह पाक उनके लिए बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अता करे, उनका ब्राइट फ्यूचर हो, बेस्ट से बेस्ट प्लेटफॉर्म मिले जो हमें PUGC ने प्लेटफॉर्म दिया। और जिस तरह से हमारी ग्रूमिंग यहाँ पे टीचर्स ने की है, प्रोफेसर्स हमें बेस्ट से बेस्ट दिए गए हैं, हमें DG साहब बेस्ट से बेस्ट मिले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ज़्यादा खुश होकर यहाँ से जा रहे हैं। और बट वी आर सैड कि हम यहाँ पे MPhil इंग्लिश का नहीं है, बट वो कह रहे हैं कि बहुत जल्दी इसको भी किया जाएगा और हम अगेन एंड अगेन चाहेंगे कि हम PUGC में आएँ। तो वो तो आपको मौका मिलेगा, लेकिन चौधरी साहब ने जो DG साहब हैं उन्होंने आपके लिए अलुमिनाई का एक प्लेटफॉर्म जो है वो उसको मुतहर्रिक करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगी? जो अलुमिनाई का हमारे लिए दिया गया, ये तो मैं कह सकती हूँ कि हम जो हैं वो वन ऑफ द लकीस्ट स्टूडेंट्स हैं कि हमारे लिए ही इस चीज़ को किया गया है, क्योंकि जो है हम इस यूनिवर्सिटी के साथ इंटरलिंक रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो प्लेटफॉर्म हमें हमारे आने वाले फ्यूचर में हमारे स्टूडेंट्स को मिल सकता है, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन को मिल सकता है, उससे हम भी मुस्तफ़ीद हों और हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी हो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। We have with us the one and only student in English department. The rest of the students were the girls. तो इन्होंने जो सेकंड पोजीशन भी ली है, तो ये डिस्टिंग्विश भी है इनकी, तो उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Your good name? फारूक अफजल। Farooq Afzal, would you like to tell us about your journey in the PUGC? First of all, I want to tell you something special, that when for the first time I have come here to continue my study here in Punjab University. Obviously, it was one of the difficult times for me to continue because I'm the only student here in English department. But only male student? Yes, only male student. And if I talk about the teachers, I have to contact with my teachers. And obviously, the girls in my classroom obviously support me a lot. I didn't feel anything that can make me alone in the classroom. Obviously, some sort of gender discrimination? Yes, there was no gender discrimination obviously in my classroom. All of the girls supported me a lot. And if I talk about the teachers, Ma'am Adila and Sir Ajmal, Ma'am Lubna and so many other teachers always supported me a lot being alone in the classroom. अब अच्छा ये बताओ कि जब आप जो ना वो अपोजिट जेंडर सभी हों और आप एक उसमें जो हो, तो फिर जब वो थोड़ा थोड़ा बंदा अपोजिट सेम जेंडर नहीं हो जाता?
Obviously, there was a competitive environment. If I talk about, I have to behave just like girls. It is not as like this. There was a competitive environment by my side, and Alhamdulillah, I have got first position for the first 3 semesters. And at the end of the semester, there was some problems for me because I'm also doing job in public sector. So I have to manage so many other different things. So in the last semester, I lost my position, but Alhamdulillah, my teachers supported me a lot. And if you talk about, I have to feel just like girls, it was not like that because it depends on what you people feel as a male, or you have to distinguish from yourself from others, obviously. So obviously the girls activities could not attract me, and I was one of the students who have to do something according to my own capability as a male student. And whatever the girl student could not be able to do something on their own, obviously I will be there to support all of them. Would you like to write some poem on the sole person in the class, sole male person in the class? Exactly. Alhamdulillah, I have been working for the last 5 years because I'm very interested in literature, and I have written 28 poems on different topics. And one of the most important poem I'm going to write on this university as one of the memorable time, the swimming memory, the memories that obviously haunt in my mind. And inshallah, I will write something on my teachers as well, and on this institution as well. To whom you would like to dedicate your second position? Obviously, my father died nearly 21 years ago in 1999, and my mother has been working since then. And obviously, she is still working for me. And obviously, I want to dedicate this degree to my mother, because without my mother, I was nothing else. And the first thing I want to mention here, it was because of the blessings or the grace of God, and my mother supported me a lot. I think to attain this specific degree, obviously, is the result of my mother's prayers and my mother's struggles. Would you like to contribute some words to your mother institution and your DG and your teachers? Obviously, when I started my degree, the environment here was not as I am seeing right now. The DG was different, the HOD was different now. But when Ma'am Adila Hussain hold over this specific department, and the DG was changed, obviously there were many research sessions. There was a very good environment for all of us, especially I am one of the luckiest students in this university because I have a chance to study from Dr. Ajmal Khan, from Dr. Lubna, and so many other greatest teachers here. So it was all because of Ma'am Adila and DG Saab. If I talk about this institution, obviously I have done my master's earlier in 2016 from GC University Lahore, but it was in language. But when I have to apply for my lecturer, I was not counted because if I have to appear in lecture job, I have to be my degree in literature. So it was one of the closest and best opportunities for me to be here because I belong to Kila Didar Singh, and I have to continue my job. It was very difficult for me to go in Lahore to join different institutes to continue my degree. So it was one of the best opportunities for me. And when I talked to Ma'am Adila, she said to me, there was no problem for you, but you have to come here
you have to submit your assignments, you have to participate in all of the assignments, presentations, and all of the research sessions. So I committed with her that I will be here to continue all of the things that are required by this university. So this opportunity was not given by all the institutes. So I'm really grateful, I'm really thankful to Ma'am Adila, to Dr. Naveed Iqbal Chaudhary, and all of my teachers and my class fellows who supported me and make me a part of इस this. वक्त हमारे साथ सीनियर मोस्ट टीचर PUGC के फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपने यहाँ पर सर्व करना शुरू किया और फिर अल्लाह ताला ने उनको जो है ना वो PUGC के डायरेक्टर जनरल के ओहदे तक पहुँचाया। तो हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शोएब साहब। जी वालेकुम अस्सलाम से अलवी साहब, क्या हाल है? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि सबसे पहले तो मैं जो काफ़ी यहाँ पर मैंने सर्व किया है, तो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि आपने ये एक नई एक्टिविटी जब वो शुरू की है, तो व्हाट वाज द पैशन बिहाइंड? जैसा कि सियालवी साहब आपने स्टार्ट में कहा है कि मैं डे 1 से इस कैंपस के साथ मुंसलिक हूँ। मेरी सारी 17-18 इयर्स की जो जॉब है वो इसी कैंपस के साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा ये शुरू से एक एम था, एक विजन था कि जब मुझे मौका मिलेगा तो हम लोग इंशाल्लाह बच्चों को किसी भी अदारे के जो बच्चे खासकर जो जा रहे होते हैं, वो एक तो उनकी हैप्पी मोमेंट्स होते हैं, दूसरा उनकी एक इमोशनल अटैचमेंट होती है इंस्टीट्यूशन के साथ, जहाँ उन्होंने 4 साल का एक टाइम गुजारा होता है या 2 इयर्स का टाइम गुजारा होता है अपने टीचर्स के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ उनका एक लगाव होता है। तो मैं ये समझता था कि इंस्टीट्यूशन का ये हक़ बनता है, अदारे का भी ये हक़ बनता है कि वो उनको अच्छी तरह से सी ऑफ करे, एक अच्छे तरीके से उनको जो है बाकायदा फेयरवेल दे के उनको प्रॉपर जो है एक तरह जो उनकी ट्रांसक्रिप्ट है, जो उनकी 4 साल ज़िंदगी का हासिल है, मेहनत का हासिल है, उनको एक अच्छी तरह उसको प्रेजेंट किया जाए ताकि ये दिन उनके लिए यादगार दिन हो। वो ज़िंदगी में कभी भी अपनी मेमोरीज़ को रिकॉल करें तो उन्हें ये एहसास हो कि अदारे ने वाकई मादर इल्मी होने का हक़ अदा किया है। अच्छा सर, मुझे ये फरमाइए कि एक तो ये लम्हा जो है वो खुशी का भी होता है कि कंप्लीशन हुई है डिग्रीज़ की, और आपका भी एक असाइनमेंट जो आपको हुकूमत ने और अल्लाह की तरफ से जो साइन की दी थी वो उसकी भी कंप्लीशन हुई है। और दूसरा फिर ये होता है कि इतना अरसा बच्चों ने गुजारा होता है और ख़ास तौर पर आपसे बड़े अटैच हो जाते हैं, तो फिर एक वो जुदाई का लम्हा भी होता है। तो इन दोनों जो इमोशंस हैं इनको कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप? मेरा ख्याल ये है कि सैलवी साहब ज़िंदगी की स्टेजेस हैं, हम अपने बच्चों को भी इस काबिल करते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन से आपका गुड बाय होता है वो फॉर एवर का गुड बाय नहीं होता। आपका इंस्टीट्यूशन के साथ आपका जो तल्लक है वो कभी ख़त्म नहीं होता। आप हमेशा उसके अलमनाई के तौर पे, पहले एक वक्त होता है आप उसके रेगुलर स्टूडेंट होते हैं, फिर उसके बाद आप अलमनाई स्टूडेंट हो जाते हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि अदारा माँ की तरह होता है, मादर इल्मी होता है, और अदारे का और बच्चे का तल्लक कभी ख़त्म नहीं होता। तो ये टेम्परेरी गुड बाय होता है। तो ये एक थोड़े से अरसा के लिए जो है वो अदारे से अपार्ट हो रहे होते हैं, अपने अदारे से अलग हो रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि उनका तल्लक उस अदारे से ख़त्म हो गया है। तो ये एक रिलेशनशिप फॉर एवर रहना है, जब तक उनकी ज़िंदगी है और जब तक ये अदारा है तो वो इसी से पहचाने जाएंगे, ये उनका मादर इल्मी है। अच्छा, स्टूडेंट्स ने माशाल्लाह आपके साथ जो है ना वो कुछ ने 2 साल, कुछ ने 4 साल गुजारे, तो मैं वो भी पूछना चाहूँगा कि मिस तो करेंगे आप बच्चों को? ज़ाहिर बात है, अदारे का हेड होने के नाते, इन बच्चों का टीचर होने के नाते हमारी भी इन लोगों के साथ एक अटैचमेंट हो जाती है। जब ये इतना अर्सा हमारे साथ गुजारते हैं, हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल है इनको गुड बाय कहना, लेकिन हम लोग हर वो मैयर अडॉप्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह आने वाले सालों में कि इनका अपने अदारे के साथ ये तल्लक बना रहे और ये हमें मिलते रहें, आते रहें, जाते रहें। जैसे इस साल से हम लोग एक और ट्रेडिशन का अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ करने जा रहे हैं कि जितने भी अलमनाई स्टूडेंट्स हैं, हम 1 बाय 1 उनको सेशन वाइज जो है उनका अलमनाई का फंक्शन अरेंज करने जा रहे हैं, उनका एनुअल डिनर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इनका इंशाल्लाह ये तल्लक अपने अदारे के साथ ख़त्म नहीं होगा और ये गुड बाय टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। अच्छा सर, ये फरमाइए कि एज अ डायरेक्टर जनरल आपके जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनका जो पैशन था, हर बच्चे ने उसकी तारीफ़ की है कि बच्चों ने, के टीचर्स ने हमारे साथ जो है ना वो जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें हर चीज़ से फैसिलिटेट किया है, इसी तरह से हमारे टीचर्स ने भी हमें ओन किया है और इवन हमारी गलतियों को भी सरफ नज़र किया है। तो आप अपने टीचर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हम टीचर्स हैं, मेरे टीचर्स और मैं खुद भी एक टीचर हूँ, हमारा टीचर्स का जो रोल है वो एक पेरेंटल रोल है। जब ये बच्चे हमारे साथ चल रहे होते हैं, इनका काम है गलतियाँ करना, लेकिन हम गलतियाँ करना या मिस्टेक्स करना, तो हम इनके साथ पर्सनल नहीं हो सकते और ना हमें होना चाहिए बीइंग अ टीचर। हम इनके वालिदैन की जगह हैं, हमारा काम है इनकी गलतियों को भुला के, इनकी असलाह करके, इनको ज़िंदगी में आगे जाने के लिए इनका साथ देना कि ये ज़िंदगी में कुछ कर पाएँ। अच्छा सर, ये फरमाइए कि आपका जो एडिशनल
कंट्रोलर हैं उनके भी वर्किंग जो वो बड़ी परफेक्ट रही कि इन टाइम हर चीज़ जो हुई, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सयालवी साहब अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमारे एडिशनल कंट्रोलर हैं या हमारी एग्जामिनेशन की सारी ही टीम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े विजिलेंट, बड़े जो है ना यू कैन से दैट कि बड़ी एफिशिएंट लोगों की एक टीम है। और मैं ख़ुद भी बड़ा खुश हूँ कि इस ये मेरा ख्याल है इस कैंपस में फ़र्स्ट टाइम हो रहा होगा कि बहुत आप भी इस अदारे के साथ बड़ी देर से अटैच हैं कि हमने फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इन टाइम इन बच्चों को जो है हमने ट्रांसक्रिप्ट्स अरेंज करके दी हैं। अभी इवन पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनका फाइनल जो पासिंग आउट स्टूडेंट्स उनके रिज़ल्ट भी डिक्लेयर नहीं हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक पूरा प्रोसेस है, पासिंग आउट स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट डिस्प्ले होता है, उसके बाद उनका नोटिफिकेशन जाता है, नोटिफिकेशन के बाद फिर ट्रांसक्रिप्ट्स को जो है प्रिंट करने का एक मरहला है, फिर वो ट्रांसक्रिप्ट साइन होनी होती हैं, मल्टीपल अथॉरिटीज़ उसके ऊपर साइन करती हैं। हमें एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ता है, हमें ये कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के साइन के लिए इनको लाहौर भेजना पड़ता है। तो ये एक लेंथी और टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने विद इन डेज़ हमने ये सारी चीज़ें की हैं और इनको इन टाइम जो है हम लोग आज ट्रांसक्रिप्ट देने के काबिल हुए हैं ताकि आगे जाके एडमिशन्स ले सकें, अपनी प्रोफेशनल लाइफ्स को स्टार्ट कर सकें। अच्छा चौधरी साहब ये फरमाइए कि इनका जो कॉन्वोकेशन है एक्सपेक्टेड डेट्स क्या हैं, ये भी इनको खुशखबरी सुना दें। जी इंशाल्लाह इनका कॉन्वोकेशन बहुत जल्द, क्योंकि ये जो बैच है इनका कॉन्वोकेशन में भी नेक्स्ट जो हमारा कॉन्वोकेशन आएगा नेक्स्ट ईयर नवंबर में, तो विद इन 1 ईयर नॉर्मली ऐसा, क्योंकि डिग्री अब इसके ट्रांसक्रिप्ट्स के बाद एक प्रोसेस है डिग्रीज़ का, वो डिग्रीज़ आने में टाइम लेती है पंजाब यूनिवर्सिटी। तो जो ही इनकी डिग्रीज़ आएंगी हम इनका कॉन्वोकेशन अनाउंस कर देंगे। जैसे कि मैंने अपनी स्पीच के दौरान भी ये बात कही थी कि हम लोग पिछला बैक जो लॉग जितना हमारा चला आ रहा है उसको हम लोग वाइंड अप कर चुके हैं। इंशाल्लाह इस साल नवंबर में हमारा जो है पिछला जो एक बैकलॉग चला आ रहा था कॉन्वोकेशंस का, वो हो नहीं सके कोविड की वजह से या मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, तो वो अब रेगुलर हो जाएगा और ये इंशाल्लाह रेगुलर टाइम पे इनका कॉन्वोकेशन होगा और इंशाल्लाह फिर इनको इसी तरह हम लोग इनकी फ़ाइनल डिग्रीज़ देंगे और बाकायदा अलमनाई कार्ड इनको जारी करेंगे ताकि जब ये इनका दिल करे ज़िंदगी में ये इंस्टीट्यूशन में वापस आ सकें। अच्छा सर, लास्ट में मैं ये चाहूँगा योर वेल विशिंग मैसेज टू द स्टूडेंट्स, आउटगोइंग स्टूडेंट्स। मेरा जो मैसेज है अपने तमाम स्टूडेंट्स को, मैं हमेशा इन्हें जब भी क्लासरूम विज़िट्स करता हूँ या इनसे मिलता हूँ, जब भी बात करता हूँ, मैं सिर्फ इन्हें ये चीज़ समझाता हूँ कि ज़िंदगी के अंदर 2-3 चीज़ें हैं जो आपके पैरामीटर्स होने चाहिए ज़िंदगी में आगे जाने के लिए। सबसे पहली जो चीज़ है वो है तवक्कल, कि आपको अल्लाह की ज़ात के ऊपर और अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए। अल्लाह की ज़ात के ऊपर आपका, अल्लाह के ऊपर आपका यकीन कामिल होना चाहिए और अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको हार्ड वर्क करना है और कुरान का फ़ैसला है, कुरान में अल्लाह खुद लिख रहा है कि लैसल इंसान इल्ला मासा, बेशक हमने इंसान को उतना दिया जितने की उसने कोशिश की। तो इनको चाहिए कोशिश करें, रिज़ल्ट्स के पीछे नहीं भागें, इनका काम है एफ़र्ट्स लगाना, रिज़ल्ट अल्लाह के पास हैं और यही चीज़ तवक्कल भी है। और तीसरा जो ज़िंदगी के अंदर आगे जाने के लिए बहुत ज़रूरी है वो है ओबीडियंस। मैं अक्सर इन बच्चों को ये चीज़ समझाता हूँ कि बेटा जो गर्दन झुकती नहीं है वो फिर एक दिन कटती है, तो आपको हमेशा यू मस्ट बी ओबीडियंट टूवर्ड्स योर एल्डर्स, और आप अपने से बड़ों के साथ हमेशा फर्मा बरदार रहें, इज़्ज़त से पेश आएँ उनके साथ, और जो आपसे छोटे हैं उनके साथ हमेशा सिला रहमी करें, शफ़क़त के साथ उनके साथ जो है डील करें, तो अल्लाह आपके लिए भी आसानियाँ फरमाता है। सर थैंक यू फॉर योर टाइम। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी नाज़रीन, तुसां अज दी तकरीब वेखी और इहदे विच जिहड़े ने तालिब इलम मिले जुले जज्बात दे नाल सन। एक तो उन्होंने अपनी डिग्री मुकम्मल करने की खुशी सी, लेकिन इहदे नाल नाल उन्होंने अपनी जिहड़ा ना मादरे इलमी तो जुदा होने का भी एक जिहड़ा थोड़ा जिहा सैडनेस सी, लेकिन काबिल फ़ख्र ने उन्होंने माँ बाप और उन्होंने उस्ताद जिन्हों ने काबशां कीतियां, और बच्चे भी जिहड़े ने उन्होंने अपने माँ बाप नूं और अपने उस्तादां नूं जिहड़ा ना इस मौके ते नहीं भुल्ले और उन्होंने उन्होंने ट्रिब्यूट पेश किया और उन्होंने कहा कि सारा साडी जिहड़ी कामयाबी का क्रेडिट साडे वालिदैन नूं साडे उस्तादां नूं जांदा है। और ख़ास तौर पर उन्होंने इस मौका पर डायरैक्टर जनरल प्रोफैसर डॉक्टर नवीद इकबाल चौधरी साहब का जिक्र किया कि जिन्हों ने उन्होंने जिहड़ा ना हर मौके पर सपोर्ट किया और उन्होंने उन्होंने तमाम फैसिलिटीज़ जिहड़ियां ने मुहैया कीतियां, और उन्होंने इस चीज़ का भी इजहार बड़ा खुल के किया कि डेली बेसिस से जिहड़े ने डायरैक्टर जनरल साहब उन्होंने नाल इंटरैक्ट करते सन और उन्होंने जो कोई मुश्किलात होंदियां सन या उन्होंने जिहड़ा ना कोई भी मसला हुंदा सी उन्होंने हल करते सन। तो उसकी वजह ही है कि जिहड़ा ना अज ये स्टूडेंट जिहड़े ने पास आउट होकर जा रहे हैं और उन्होंने बड़े ही जिहड़ा ना प्यार और मुहब्बत का इजहार किया अपने उस्तादा दे नाल, अपने HODs दे नाल और अपने इस अदारे नाल। इहदे नाल ही पंजाबी पॉइंट विद आबद सियालवी तो तुहाडा होस्ट आबद सियालवी इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।